इस दुनिया में 6 द्रव्य हैं और इनका समुदाय ही ये संसार है और इस पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। सम्यक की जहाँ बात आती है वहाँ श्रद्धान की बात आती है कि हमें कितना विश्वास है। लोक व्यवहार भी हमें चलाना है तो उसमें भी हमें विश्वास की ज़रूरत होती है। किसी ने आपको भोजन को बुलाया और अगर व्यक्ति पर विश्वास नहीं है तो आप उसका भोजन नहीं कर सकते। अगर उस भोजन पर कहीं शंका उत्पन्न हो जाए आ जाए दिमाग में कि इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला, आ जाए दिमाग में। और अगर ये विकल्प ये शंका दिमाग में आ गई तो फिर आप उस भोजन को नहीं कर सकते। तत्व, पदार्थ, द्रव और दीपशास्त्र इनके संबंध में भी अगर कहीं शंका मन में आत्मा में बनी हुई है तो आप सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। एक मंदिर में पुजारी था, भगवान की पूजा करता था और जो लोग पूजा कराने आते थे उनको उपाय बताता था कि तुम्हारे संकट कैसे दूर हो जाएंगे, दुख कैसे दूर हो जाएंगे, तुम्हें सुख कैसे मिलेगा। और आजकल तो एक सामान्य बात है, अगर भिखारी भी दुकान खोल ले सुख बताने की तो उसके यहाँ भी भीड़ लगेगी। कौन? भिखारी। लोग अंधविश्वास में ऐसे रचे बचे हैं कि कहीं भी जाने को तैयार हैं। यहां से निकलते हैं और कहीं पहुंच जाते। आज शनिवार है, तेल लिया हाथ में, पहुंच गए। आज मंगलवार है, प्रसाद लिया हाथ में, पहुंच गए। क्या है मतलब? मतलब ये है कि आपकी आस्था वास्तविकता में आस्था नहीं है। आपका जिनालय आना, जिनेंद्र भगवान के चरणों में झुकना वास्तविकता में कोई मतलब नहीं रखता। लेकिन क्या करें, अब बोले अपना भी कर लेते हैं और मिथ्यात का भी कर लेते हैं। ये कैसे संभव होता है? आचार्य तो कहते हैं एक समय में 2 आस्था भी सम्यक मिथ्यात होता है। और आप तो क्रम से आस्था व्यक्त कर रहे हैं तो ये तो पेवर मिथ्यात है, क्योंकि आत्मा में आस्था जिनेंद्र भगवान के प्रति निर्विकल्प नहीं है, निर्दोष नहीं है, इसलिए यहां वहां जाना हो रहा है। वो पुजारी सबको उपाय बताता था, लोग उसके पास आते थे
एक दिन उस मंदिर में एक संत आया। वो रोज देखता था कि ये पुजारी उपाय बताता है और लोग बड़े चाव से उस उपाय को सुनते हैं और जाके करते भी हैं। और बेचारे वो सोचते हैं कि पुजारी ने उपाय बताया तो दुख दूर हो जाएंगे। इस दुनिया में सबसे बेचारा कौन है? जो ठगा जाता है, वो सबसे ज़्यादा बेचारा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ठगा जाता है। वो अंधविश्वास में पड़ जाता है, वो कुरीतियों में पड़ जाता है और लोग से ठग लेते हैं, लोग से यहाँ वहाँ का उपाय बता देते हैं और मिथ्यात्व में फंसा देते हैं और ज़्यादा मिथ्यात्व में उसे फंसा देते हैं। ध्यान रखना, बेचारा मत बनना, जिस चाय को हाथ भी मत दिखाना। नहीं, सबको पता है कि आम तो सबको पसंद है। वो कह देगा तुम्हें आम बहुत पसंद है, तुम खुश हो जाओगे, मेरी कैसे जानकारी लग गई इससे? तो सारी दुनिया को पता है कि प्रत्येक व्यक्ति को फलों में क्या, कौन सा फल पसंद है? आम पसंद है। और ये सबको पता है। पति से पत्नी परेशान है और पत्नी से पति परेशान, सबको पता है। तुरंत हाथ देखेगा, ओ आपकी पत्नी आपकी सुनती नहीं है। तो ये तो सारी दुनिया की पत्नियां नहीं सुनती। तुरंत कह देगा कि आपका पति आपके अनुसार आपको सामग्री लाके नहीं देता है, तो ये तो सारी दुनिया के साथ है। अब बेचारे का जेब तो 5,000 का अलाउ कर रहा है और 50,000 की सामग्री मंगाओ, तो कहाँ से लाके देगा वो? ये सारी दुनिया को पता है। अब लोग इसी बातों में तो आपको ठगते हैं। हाँ देख दिया, अरे ये तो सही बता दिया, तो मेरे साथ होता है, अरे ये तो मेरे साथ होता है, मेरे साथ होता है। लो, वो हेरा खेरा आपका भगवान बन गया, हेरा खेरा आपका पंडित बन गया, हेरा खेरा आपकी करुणा का, दया का, आपके उपकार का पात्र बन गया। और तुम जैसे लाखों लोगों को ठग रहा है वो। कितने बाबा आए, आधे से तो जेल में है। ये ठगी कब तक चलेगी? ज्यादा दिन नहीं चल सकती। ठगने वाला तो चल जाएगा, ठगने वाला नहीं चलेगा। जिसे ठगा जा रहा है वो तो चल जाएगा। और तुम जेल चले गए तो हम दूसरे के पास पहुंच जाएंगे। भवे आत्माओं, ऐसा मत करना। अगर जिनेंद्र भगवान के पास आते हो तो मात्र जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था रखना। इस दुनिया में एक ही आलंबन ऐसा है जो उभय लोक सुख प्रदान कर सकता है। लौकिक सुखों को भी इनके प्रभाव से मिल सकता है और अध्यात्म सुख भी इनके प्रभाव से हमें प्राप्त हो सकते हैं। वो संत देखता था कि पुजारी बढ़िया है, इतने लोगों को 10, 25, 50 लोग रोज आते हैं, लोगों को दुख का निवारण बताता है। एक दिन दोपहर में क्या हुआ, अब पुजारी रोज धोती दुपट्टा पर दिखता था और संत अच्छे से देखा भी नहीं था। एक दिन वो पैंट शर्ट पर दोपहर में आ गया और उसने संत से कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। तो संत ने कहा कि इस मंदिर का पुजारी अभी आएगा, उसके पास चले जाना। तो उसने कहा पुजारी तो मैं ही हूं इस मंदिर का। मतलब हम दुनिया को मार्ग दे रहे हैं और हम मार्ग पूछने के लिए किसी और के पास जा रहे हैं। शंका कि पूजा करते हुए, मंदिर में बैठते हुए, दूसरे को पूजा का प्रभाव बताते हुए, भगवान का प्रभाव बताते हुए हमारे दिमाग में ये संशय है, ये शंका है कि यहाँ ठीक होंगे कि नहीं होंगे। ये शंका है। अब विधान तो करा लिया है, अब शनि पूजा भी करा लेते हैं।
क्या पता ये काम ना करे तो वो काम कर जाए। शंका। धर्म और क्रिया के प्रति भाव और क्रिया के प्रति जो संशय होता है वो शंका होती है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा कठिन है आस्था को समझना। ज्ञान को समझना तो सरल है, 4 सवाल पूछेंगे, कितने ज्ञानी हो कितने अज्ञानी हो पता पड़ने लग जाएगा। चर्या देखेंगे, पता पड़ जाएगा कि क्रिया कैसी है, लेकिन श्रद्धान कैसे पता पड़ेगा? आपके झुकने से पता नहीं पड़ेगा कि भगवान के सामने अष्टांग लेट गए तो आस्था का पता पड़ गया, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कि अनास्था वाले भी अष्टांग नमस्कार कर लेते हैं। कोई पूजा पाठ ज्यादा कर रहा है, ज्यादा देर तक कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आस्था का परिचय हो गया ही। आस्था का परिचय सही तब आता है जब ये पता पड़ जाए कि आपके दिल दिमाग में, आत्मा में किसी प्रकार की शंका परमेष्टियों के प्रति नहीं है, देव शास्त्र गुरु के प्रति नहीं है, तत्व और पदार्थों के प्रति नहीं है। तब पता पड़ता है कि तुम्हारी आस्था निशंकित है। मुझे तो लगता है बहुत मुश्किल काम है। कैसे मान लें, तो बीतरागी हैं, तो कुछ देते नहीं है, तो कैसे मान लें कि सब ठीक हो जाएगा? तो चलें किसी रागी के पास चलते हैं, तो क्या सब ठीक हो जाएगा? शंका तो रही, मिथ्यात आ जाएगा, लेकिन ठीक कुछ नहीं होगा। ठीक होने का तरीका तो ये है कि आप विशुद्धि बढ़ाओ, निशंकित होकर विशुद्धि बढ़ाओ, तब ठीक हो सकता है। मिथ्यात आसानी से नहीं टूटता। अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए जब प्रथम सम्यक प्राप्त करना पड़ता है तो सबसे पहले उसे निमित्त मिलते हैं, उसके बाद लब्धियां मिलती हैं, और अंत में 5वीं लब्धि करण लब्धि है। मिथ्यात इतना मजबूत है, वज्र जैसा मजबूत है ये, इसको डायरेक्ट परास्त नहीं किया जा सकता। तो करण लब्धि द्वारा मिथ्यात के 3 टुकड़े किए जाते हैं, यानी उसकी शक्ति को विभाजित किया जाता है, कमजोर किया जाता है उसे। और जब उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है तो जीव विशुद्धि के द्वारा उन्हें दबा पाता है और उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाता है। जैसे वैज्ञानिक लोग कोई भी रिसर्च करते हैं तो सबकी शक्ति का पहले परीक्षण करते हैं। अगर समान शक्ति वाले को मिला दिया गया तो विस्फोट हो जाएगा, तो फिर उसकी एनर्जी को कम करते हैं, और जब एनर्जी को कम करते हैं तब एक दूसरे को मिलाकर प्रैक्टिकल करके ये निकाल पाते हैं कि इन दोनों से मिलकर क्या बन सकता है। और ये वैज्ञानिक तरीका है कि मिथ्यात को कमजोर करने के लिए करण लब्धि द्वारा 3 करण परिणाम किए जाते हैं, 3 टुकड़े किए जाते हैं, तब जाके मिथ्यात दबने योग्य होता है। भव्य आत्माओं, सम्यक दृष्टि का पहला अंग है निशंकित। धवला टीका लिखने वाले आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि आचार्यवर, पद्म पुराण सीता के जन्म के संबंध में कुछ कह रहा है और दूसरा पुराण सीता के जन्म के संबंध में कुछ और कह रहा है,
आप बता दो कि सही क्या है। ये उभय वाक्य होते हैं। दो आचार्यों के वाक्य अगर एक विषय में अलग अलग हैं तो वो क्या कहलाते हैं? उभय वाक्य कहलाते हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं, मतलब सिद्धांत के असीम ज्ञाता। और ऐसे विद्वान आचार्य ने क्या कहा? पूर्ववर्ती आचार्यों के वाक्य पर मेरी जीभ नहीं हिल सकती, अर्थात मैं नहीं बोल सकता। आप तो दोनों को ही मानो। जब पद्म पुराण हाथ में हो तो वो सही मान लो, अन्य पुराण हो तो उसको सही मान लो, लेकिन विरोध तुम एक का नहीं कर सकते। और जिसका तुमने विरोध गलत कर दिया वही सही निकला तो क्या होगा फिर? शंका नहीं। देव शास्त्र गुरु में शंका नहीं। निशंकित आस्था। तत्व पदार्थ द्रव्य में शंका नहीं, निशंकित आस्था। इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यथा चान्यथा। वह कह रहे हैं कि तत्व यह है, इसी प्रकार से है जैसा सर्वज्ञ ने कहा है, वैसा का वैसा ही है। आजकल तो बहुत होशियार लोग हो गए, अपनी बात भी जोड़ देते हैं। अब पूजाओं में देखो, आज के लोग अपनी लाइनें नीचे जोड़ देते हैं। गलत है ये। अलग से आप कुछ भी पढ़ें, कुछ भी लिखें, लेकिन किसी के साथ अगर कोई लाइनें ऐड करते हो तो वो आगम विरुद्ध है, वो भ्रांति है। आगे आके लोग भ्रांति में आएंगे। आप पूरी पुस्तक अलग से लिखो, अलग से छापो कि ये मेरी लिखी हुई है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप अपनी बात आगम में सेट नहीं कर सकते। और अगर आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके दिल दिमाग में शंका है और आपका सम्यक दर्शन सही नहीं है। तो उसे सही करो। जैसा कवियों ने लिखा है, जैसा आचार्यों ने लिखा है, उसको वैसा ही स्वीकार करो।